कहानी में अब तक नेहा पैन के अंदर छिपे हुए कैमरे को देखकर हैरान थी। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन वह इसका पता अब कैसे लगाए समझ नहीं आ रहा था। अब तो सफाई वाले दादा की भी मौत हो गई थी, जो उसे सच बताने वाले थे। अब आगे? नेहा ने पैन में कैमरा देखा और उसे बहुत गुस्सा आया। वह फौरन पेन लेकर एचआर के कमरे में गई और गुस्से में बोली, क्या इस ऑफिस में यही सब होता है? लड़कियों पर नजर रखने का यह अच्छा तरीका है। कभी यहां किसी के फ्लावर वास में कैमरा लगा दो, तो कभी पैन में कैमरा लगाकर उस पर नजर रखो। नेहा को गुस्से में देख एचआर हैरान था, क्योंकि पैन में कैमरा लगा है। वह यह बात जानता था, लेकिन उसे इस बात की हैरानी हो रही थी कि वास में कैमरे की बात उसे कैसे पता चली। एचआर ने नेहा से कहा, पहले तुम शांत हो जाओ और बैठो। आज पहली बार नेहा ने एचआर का चेहरा देखा था। उसने आगे कहा कि यह ऑफिस में किसी की शरारत है। जिसने भी यह हरकत की है उसे कड़ी सजा मिलेगी। हम उसका जल्दी पता लगा लेंगे, तुम परेशान मत हो। लेकिन यह बताओ, वास में कैमरे की बात कर रही थी तुम, कौन सा वास? वास में कैमरा कैसे? ऐसा लग रहा था जैसे एचआर को पैन में कैमरा लगे होने से कोई मतलब नहीं था। उसे इस बात में कोई हैरानी नहीं थी, लेकिन वह वास में लगे कैमरे वाली बात पर ही अटका हुआ था। नेहा के मन में भी यह सवाल आ रहा था कि एचआर उससे बस वास में लगे कैमरे की बात कर रहा था। अब नेहा को एचआर पर शक होने लगा था। उसे लग रहा था कि यह एचआर ही है जिसने उसके टेबल पर कैमरे वाला पैन रखा है। सोचते सोचते नेहा ने एचआर से सवाल किया, वास वाली बात छोड़िए सर, पहले आप कैमरा चेक करवाइए। ऑफिस में कैमरा लगा है। यह पैन पहले मेरी टेबल पर नहीं था। जरूर किसी ने यह रात में या फिर सुबह रखा है। नेहा की बात सुनकर एचआर थोड़ा शांत हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, अरे ऑफिस का कैमरा तो कुछ दिनों पहले खराब हो गया था। उसे ठीक करने के लिए बोला है, लेकिन ऑफिस शहर से दूर होने की वजह से यहां जल्दी कोई ठीक करने नहीं आता। नेहा का शक अब और भी बढ़ गया था। तभी नेहा को एचआर की टेबल पर एक फाइल नजर आई। फाइल पर 407 नंबर लिखा था। यह वही नंबर था जो नेहा ने उस फोटो के पीछे देखा था। वह फाइल खोलना तो चाहती थी, लेकिन एचआर के सामने ऐसा करना उसे भारी पड़ सकता था। इसलिए वह अब एचआर केबिन से जल्दी बाहर निकलना चाहती थी। इसलिए उसने वॉशरूम का बहाना किया और बाहर आ गई। नेहा वापस अपने टेबल पर गई और रोहन से बोली, मुझे इस ऑफिस में कुछ गड़बड़ लग रही है। लंच के लिए बाहर चलते हैं, फिर मैं तुम्हें सब बताती हूँ। रोहन और नेहा ऑफिस के बाहर जा रहे थे। नेहा और एचआर कैमरे में दोनों को देखता था। ऑफिस का कैमरा खराब नहीं था। एचआर ने नेहा से झूठ बोला था। ऑफिस से बाहर जाने के बाद नेहा ने रोहन से को फोटो दिखाई। रोहन भी फोटो देखकर हैरान रह गया। नेहा ने कहा कि फोटो वाली लड़की वो नहीं है। ये फोटो उसे उसकी टेबल के नीचे बंद ड्रॉवर में फंसी हुई मिली थी। नेहा ने आगे कहा कि जरूर इस लड़की का इस ऑफिस से कुछ कनेक्शन है। इस लड़की के साथ कुछ तो यहाँ हुआ है, इसलिए ही मुझे यहाँ बिना इंटरव्यू के रख लिया गया। लगता है लोगों को लगता है कि ये लड़की मैं ही हूँ। आज मेरे टेबल पे मुझे कैमरे वाला पेन मिला। जब मैंने एचआर से सवाल किया तो एचआर ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। जब मैंने ऑफिस के कैमरे की बात की तो उसने कहा कि कैमरा कई दिनों से खराब है, जबकि मैंने आईटी डिपार्टमेंट के लोगों को कल सिस्टम में कैमरा देखते हुए देखा था। इतना ही नहीं, ऑफिस के सफाई वाले दादा कल कुछ बताने वाले थे, लेकिन उनकी अचानक मौत हो गई। ये सब एक प्लानिंग लग रही है। नेहा ने कहा, मुझे यहाँ कुछ तो गड़बड़ लग रही है। नेहा की बात सुनकर अब रोहन को भी लगने लगा था कि यहाँ उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। नेहा ने रोहन से कहा कि फोटो पर 407 नंबर लिखा है। इसी नंबर की फाइल उसने एचआर के टेबल पर देखी थी। जरूर इस फाइल में कुछ ऐसी बात है जो उस लड़की के बारे में बताएगी। नेहा ने रोहन से कहा कि क्या तुम मेरे लिए वो फाइल ला सकते हो? ऑफिस में सबकी नजर उस पर रहती है, इसलिए वह यह काम नहीं कर सकती। रोहन ने बिना देरी किए नेहा को हाँ कह दिया। उसने कहा कि वह आज रात ही इस फाइल को एचआर के कमर से उठा लेगा। पूरी बात होने के बाद नेहा और रोहन वापस ऑफिस चले गए। ऑफिस में एंटर करते ही उसे एचआर मिल गया। एचआर ने नेहा से कहा, तुम्हें आज भी देर तक रुकना पड़ेगा। टीम के दूसरे मेंबर्स को आज कुछ जरूरी काम आ गया है। नेहा रुकना तो नहीं चाहती थी, लेकिन रोहन आज उसके साथ रहने वाला था, इसलिए उसने मना नहीं किया। धीरे धीरे अब सबकी शिफ्ट खत्म होने लगी थी। सभी घर चले गए और अब बस रोहन और नेहा बच गए थे। रात के 9 बज रहे थे और दोनों बस एचआर के जाने का इंतजार कर रहे थे। ऑफिस से बाहर निकलने से पहले एचआर ने रोहन से कहा, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? घर जाओ। रोहन ने कहा, सर मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मैं आज थोड़ा लेट जाऊंगा। एचआर को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, काम कल करना, तुम घर जाओ। रोहन को अब एचआर की बात माननी पड़ी। वह नेहा को देखते हुए अपना बैग पैक करने लगा और निकलने लगा। उसने नेहा को मैसेज किया, कल मिलते हैं।
फाइल कल उठा लेंगे, तुम परेशान मत हो। मैं ऑफिस के बाहर ही खड़ा हूं, कुछ दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लेना। रोहन को जाता देख नेहा बहुत दुखी हो गई थी। उसे ऑफिस में डर लगने लगा था। रोहन के जाने के बाद अब एचआर नेहा के पास आकर बैठ गया और धीरे से नेहा के कान में कहा, तुम्हें पता है तुमसे पहले यहां कौन बैठता था? नेहा ने दबी हुई आवाज में कहा, नहीं सर। एचआर ने कहा, यह पहले मेरी एक फेवरेट एम्प्लॉय का टेबल था, लेकिन वो बहुत जिद्दी और अकड़ू थी, इसलिए उसने अपनी नौकरी गंवा दी। लेकिन तुम ऐसी नहीं होना नेहा। एचआर की बात सुनते ही नेहा टेबल से खड़ी हो गई। उसने कहा कि वह आज जल्दी घर जाना चाहती है, उसे घर पर एक जरूरी काम है। एचआर मुस्कुराने लगा और बोला, अरे अभी कैसे तुम जा सकती हो? इतनी मुश्किल से तो तुम्हें मैंने ऑफिस में बुलाया है। नेहा बहुत घबरा गई और टेबल से दूर जाने लगी। तभी एचआर ने नेहा का हाथ पकड़ लिया और कहा, आज के बाद तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें बहुत मन था ना यहां बैठने वाली पहली लड़की के बारे में सब कुछ जानने का, तुम मुझसे ही पूछ लो। रोहन इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। नेहा एचआर की बात सुनकर हैरान हो गई और बोली, आपको हमारी बातों के बारे में कैसे पता? इस बात पर एचआर ने कहा, अगर मैं तुम्हारे टेबल पर कैमरा लगा सकता हूं तो तुम पर माइक लगाना कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हारे आई कार्ड में मैंने एक ऐसा डिवाइस लगाया है कि तुम कुछ भी बात करोगी तो मुझे सब सुनाई देगा। एचआर की बात सुनते ही नेहा ने अपना आई कार्ड निकाला और उसे चेक करने लगी। नेहा को माइक मिल गया। नेहा समझ गई कि आज उसके साथ यहां कुछ बुरा होने वाला है। ऐसा ही कुछ शायद उस लड़की के साथ भी हुआ था। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए इंतजार करें 5वें पार्ट का।